Hey everyone, welcome back to #surprise. So today we are going to discuss about population. ओके तो फर्स्ट हम लोग पूरा चैप्टर के बारे में देखें कि हम लोग को चैप्टर को क्या करना है, कैसे करना है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, किस तरह से पढ़ना है। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं ये चैप्टर में से। जैसे अभी हम लोग 6th चैप्टर कर रहे हैं पॉपुलेशन, सो उसमें से कौन सा क्वेश्चन आया है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके फिर उसके बाद हम लोग ये टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पर्सन एक जगह पर होते हैं, है ना। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। फिर सबसे फर्स्ट पॉपुलेशन कहाँ की आती है, चाइना की आती है, चाइना के बाद इंडिया की होती है। ठीक है, तो इतना आपको तो याद ही रखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब हम लोग फर्स्ट पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी ये चैप्टर में तुमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, जहाँ पे मेरा ये पेंसिल दिखाई दे रही है ना वहाँ पर, कि यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी दी हुई है। मतलब इंडिया में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके नाउ सी, ये जो एरिया है कौन सा, ये पंजाब, फिर यहाँ पर जो हम लोग को दिया हुआ है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वेस्ट बंगाल और नीचे का ये तमिलनाडु वगैरह, ये सब हम लोग का कहाँ पर आता है, मोर देन 500 में। मतलब यहाँ पर है ना पर किलोमीटर 500 लोगों से ज़्यादा रहता है। अब देखो हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहाँ पर देखो कौन सा कलर दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला, कि हम लोग के यहाँ 251 से लेके 500 तक का लोग पर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। ओके फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो सबसे कम पॉपुलेशन किधर है, तो ये लेस देन 100। तो ये ऊपर का साइड देखो, यहाँ पर ये तुमको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ये जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सब क्या है, बहुत कम पॉपुलेशन है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट। मतलब इवनली नहीं है। इवनली का मतलब कैसा होता है, प्रॉपर एक के बाद एक पर्टिकुलर नंबर से बढ़ रही है, ऐसी नहीं है, किस तरह से भी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे अभी हम लोग ऊपर देखे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अचानक से कितनी सारी पॉपुलेशन है और ऊपर एकदम सबसे कम पॉपुलेशन है। इस तरह से ये होता है, इसको बोलते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो फिजियोग्राफी है, क्लाइमेट जो है, ये इम्पॉर्टेंट रो आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। मतलब कहीं की भी जो पॉपुलेशन होती है उसको डिसाइड कौन करता है, वहाँ की फिजियोग्राफी और वहाँ का क्लाइमेट। अब ड्यू टू फर्टाइल लैंड, अब दूसरी बात फर्टाइल लैंड भी रहना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, प्लेन ड्रेन रहना चाहिए घर बनाने के लिए, वाटर भी रहना चाहिए। विदाउट वाटर सप्लीमेंट हम लोग की जो फर्टाइल लैंड है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए भी हम लोग को वाटर चाहिए। अब ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन स्टैब्लिश इन दिस पार्ट ऑफ मैनी कंट्री। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ह्यूमन सेटलमेंट करने के लिए हम लोग को किस किस बात का ध्यान रखना है, फिजियोग्राफी का ध्यान रखना है, फिर नेक्स्ट हम लोग को किसका रखना है, क्लाइमेट का रखना है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर फर्टाइल लैंड रहना चाहिए, प्लेन लैंड रहना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहना चाहिए। उस हिसाब से ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ का अच्छा रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द नॉर्थ प्लेन ऑफ कंट्री, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एक्सेट्रा, ऑन द कंट्री इन द माउंटेन्स, हिली रीजन। अब देखो जो पॉपुलेशन जो रहती है ना वो यहाँ पर ज़्यादा है, जो अभी मैंने जगह का नाम बताया नहीं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट और पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन जो एरिया है जैसे माउंटेन, हिली रीजन हो गया, है ना, जहाँ पर रेगिस्तान का हम लोग का एरिया हो गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हो गए हैं, यहाँ सब पे क्या है, इतनी फैसिलिटी एब्सेंट है। मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे इतनी लाइफ है नहीं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर याद रखना कि जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है ब्राज़ील का, उसको क्या बोलते हैं? कोस्टल लोलैंड। क्या बोलते हैं? कोस्टल लोलैंड बोलते हैं। ओके, देखो, देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैव फ्lourished well here. As a result, high density of population is found here. अब ब्राज़ील में हाई डेंसिटी हम लोग को कहाँ पे देखने की मिलती है? यहाँ पे आ जाओ, नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा ये रीजन दिख रहा है, कोस्टल रीजन। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये छोटा सा तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर इसके बाद में कहाँ पे है? तो ये देखो साओ पाउलो, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ी लेस डेंसिटी है। यहाँ पर है ना, ये जो देखो एकदम डार्क एरिया दिया हुआ है ना, यहाँ पर तुमको पर किलोमीटर पे 300 लोग से ज़्यादा लोग मिलेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, ध्यान रखना। अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो देखो ब्राज़ील में भी तुम देखो सिर्फ ये एक एरिया है, और ये ब्रासीला क्या है? कैपिटल ऑफ ब्राज़ील है। तो यहाँ पर ही सिर्फ तुमको देखो ज़्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बाकी एरिया देखो तुम कितने हैं? लेस देन 50। मतलब यहाँ पे तुमको क्या मिलेंगे? पर स्क्वायर किलोमीटर पर 50 से भी कम लोग मिलेंगे, समझे? फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये भी सब देखो कहाँ पर है? सी साइड वाले एरिया है ना। यहाँ पर भी देखो, ये वाला देखो, यहाँ पर तुमको नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा कि नॉर्मल डेंसिटी है। ठीक है, फिर अब नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ना, ये हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। अब ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जैसे ये मेरा साउथ अमेरिका है, ठीक है, मतलब साउथ अमेरिका का मतलब ये पूरा अमेरिका है मेरा, ठीक ये। ओके, फिर इसका जो नीचे वाला साइड है वहाँ पर ब्राज़ील प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्राज़ील जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है साउथ अमेरिका में। इसकी जो पॉपुलेशन है ना वो कितनी है? 19 करोड़ से। लेकिन जो ऊपर हम लोग ने देखे है ना, ये जो अपने को नंबर्स वगैरह दिए ना पर स्क्वायर किलोमीटर, ये देखो कब के हैं? ये 2010 के हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ब्राज़ील है ना, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 19 करोड़ से। अब यहाँ पे 2010 में जो गिनते हैं ना कि कौन से कंट्री में हर एक एरिया का गिना जाता है, उस तरह से पॉपुलेशन बताई जाती है। तो वहाँ पर जो ब्राज़ील है ना, वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिए 5th नंबर पर आया था। और ये जो है, अब देखो ब्राज़ील ने जो है ना, जैसे ये हम लोग का पूरा वर्ल्ड है, एक हम लोग वर्ल्ड कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर करेंगे। ओके, ये हम लोग का वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड का ये पूरा 100% है। ठीक है, जिसमें से वर्ल्ड का 5.6% जो है लैंड वो किसका है? ब्राज़ील का है। और यहाँ पे वर्ल्ड की समझो 100% मतलब 100 लोग हैं। वर्ल्ड में समझो 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 2.78% जो है वो ब्राज़ील की पॉपुलेशन। तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज 100 में से ही रहता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का चैप्टर में इतना ही तुमको समझना था कि कोई भी देखो पॉपुलेशन जो रहती है ना वो डिपेंड करती है उस कंट्री की फिजियोग्राफी पे, वहाँ का फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है ना। इस तरह से वो क्या करती है, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है कि वाटर सप्लाई अच्छा है या नहीं है। तो ये सब बातें भी क्या रखती है? इम्पोर्टेंस रखती है। देखो अब मैंने इतना तो बता चुकी हूँ आप सभी को, जितने भी मतलब थे कि नॉर्मल है ना, हम लोग का हर साल में 2 पेपर होता है। एक हम लोग का मार्च में होता है और एक होता है जून के टाइम पर। लेकिन अभी जो 2020 में है ना, तो वो लॉकडाउन की वजह से दिसंबर में हुआ था। ठीक है, मार्च 2019 का देखते हैं। देखो 2019 में भी हम लोग को क्या आया था? ऑड मैन आउट आया था। अब देखो इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले आंसर पे टिक कर देते हैं कि हम लोग का फर्स्ट आया था ऑड मैन आउट, जिसमें है फेवरेबल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से ऑड मैन आउट में हम लोग का क्या जाएगा? लैक ऑफ रोड जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, स्टेट वेदर द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग वंस एंड री राइट द सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? द वेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज डेंसली पॉपुलेट।
नहीं, जो वेस्ट वाला पार्ट है हम लोग ने अभी ही देखे थे कि वो बहुत कम पॉपुलेशन थी, मतलब थोड़ी थोड़ी थोड़ी, पूरा ऐसा डेंसली, मतलब एकदम हरा भरा नहीं था वो जगह, एकदम भरी भरी नहीं थी। तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। इसका आंसर आएगा रॉन्ग, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है कि वो जगह पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है। तो ऐसा राइट आंसर लिखने का। फिर नेक्स्ट आया था, देखो कि यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है और तुमको आंसर बताना है। तो ये पता है ना कहाँ से आया है, जो अभी हम लोग देख रहे थे सब ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, साइड में क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ पर। सो जो हम लोग का अबाव ग्राफ है देखते, तो यहाँ पे इजीली लिखा हुआ है कि ये जो ग्राफ है हम लोग को किसका दिया हुआ है, यहाँ पे सेक्स रेशियो, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल कितने हैं वो बताया गया है, मतलब किस तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है वो हम लोग को दिया हुआ है। तो जो अबाव ग्राफ है हम लोग का, उसमें हम लोग को क्या बताया गया है, सेक्स रेशियो बताया गया है ब्राज़ील और इंडिया का। ओके, फिर यहाँ पे देखो, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन है, बताओ। ऑफ कोर्स इंडिया, एकदम इजी क्वेश्चन था कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का ब्राज़ील है। अब ये देखो किस तरह से है, मतलब ये जो है ये ज़्यादा बड़ा है। देखो यहाँ से तुम अगर हाइट देखोगे, मतलब नंबर देखो तुम, तो ये इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा है या नहीं है, मतलब जो ग्राफ ऐसा ज़्यादा रहता है मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल ज़्यादा है, तो वो कहाँ पे जाएगा, हम लोग का ब्राज़ील में जाएगा। कि ब्राज़ील में हम लोग की जो नंबर ऑफ फीमेल है वो क्या है, ज़्यादा है। ओके, जो ब्राज़ील है, देखो विच कंट्री हैज़ रैपिडली इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन, तो हम लोग ने अभी ऊपर देखे कि कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील है ना। अब यहाँ पे व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1961, तो हम लोग 1961 में जाएंगे और यहाँ पे देखो ये 1961 है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ देखो तो कितनी जा रही है, 940 जा रही है। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे सेक्स रेशो, मतलब यहाँ पे कितना लिखोगे तुम, 940 लिखोगे। ठीक है, अब विच कंट्री हैज़ मोर देन 1000 फीमेल पॉपुलेशन, तो ऑफकोर्स ब्राज़ील की ज़्यादा है, इसलिए क्या आएगा हम लोग का, ब्राज़ील। ओके, तो ये था हम लोग का मार्च 2019 का पेपर, जो हम लोग का अभी जो पॉपुलेशन चैप्टर में से इतना आया था। देखो पॉपुलेशन चैप्टर में से ऐसे ये जो सब ग्राफ दिए हुए हैं ना वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल सा पूछा है व्हाट इज सेक्स रेशो, तो मैंने तुम लोग को सेक्स रेशो बताई ना अभी कि सेक्स रेशो इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन पॉपुलेशन। तो अभी मैं बता रही थी कि अगर तुम लोग को पता ही नहीं है तो तुम लोग कैसे लिखोगे, तो देखो क्वेश्चन आया था लेकिन 1 मार्क्स के लिए आया था, तो ऐसे तुम लोग छोटी छोटी चीज़ को इग्नोर करते हो जो 1 मार्क्स के लिए आती है, इसलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट के ऊपर नहीं जानने का, कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। अब ये ग्राफ पढ़ना है और हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आंसर देना है। तो ये जो ब्लू वाला है ये हम लोग को क्या बताया गया है, मेल, और ये जो पिंक वाला है इसको क्या बताया गया है, फीमेल बताया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्हाट डज द अबाव ग्राफ शो, ऊपर का ग्राफ हम लोग को क्या बता रहा है, तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, बताओ जल्दी। ऊपर देखो साफ साफ यहाँ पे लिया हुआ है कि एज एंड सेक्स पिरामिड दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर। तो ये जो पहला क्वेश्चन तुम लोग को आता है इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तुम लोग को ग्राफ में ही मिलेगा। इन विच एज ग्रुप पॉपुलेशन इज मोर, तो ऐसा कौन सा एज ग्रुप है मेल या फीमेल का जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन इज मोर। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है और यहाँ पर एज ग्रुप दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जहाँ पे तुम लोग को ज़्यादा दिख रहा है ना। तो अब बताओ कि तुम लोग ने क्या बोले हैं, 10 to 14। क्यों 10 to 14 बोले, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सबसे ज़्यादा बाहर है ना, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये 10 to 14 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्लास इंटरवल ऑफ डेटा शोन ऑन वाई एक्सिस, इसका क्लास इंटरवल बताओ।
क्लास इंटरवल का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ये हम लोग की देखो y एक्सिस है और यहाँ पे तुम लोग गैप देखो हर एक नंबर के बीच में, तो तुम लोग को 4 नंबर का गैप दिखाई देगा। और ये जो 2 नंबर के बीच का गैप होता है, जैसे 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, यहाँ पर कितना है, 4 नंबर का क्या है, डिफरेंस है, समझे। तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, क्लास इंटरवल में लिखेंगे। क्लियर हुआ इतना कि क्लास इंटरवल में आया था, तुम लोग क्या लिखोगे कि ये जो गैप है ना यहाँ पे, ये 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो तुम लोग लिखोगे। अब नेक्स्ट देखो, इन द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 60 ईयर whose population is more, मेल और फीमेल, के अबाउट 60 मेल की ज़्यादा पॉपुलेशन है कि फीमेल की। ठीक है, अभी हम लोग अबाउट 60 देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है ये वाली लाइन में कि जो फीमेल का है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि तुम लोग ये वाली लाइन देखो, ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना वो देखो। तो यहाँ पर क्या पूछा था क्वेश्चन कि इन कौन सा एज ग्रुप है, इन द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 60 ईयर हुज पॉपुलेशन इज मोर, मेल और फीमेल की। तो तुम लोग को ऊपर पूरा देखो तो तुम लोग को साफ साफ दिखाई देगा यहाँ पर कि यहाँ पर फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है और मेल की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, आंसर फीमेल लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 55 to 59। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऊपर तुम लोग देख सकते थे ना, वहाँ पे से देख के तुम लोग परसेंटेज लिखोगे। ठीक है, विच एज ग्रुप ऑनवर्ड पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज, ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, तो ये भी तुम लोग ऊपर का देख के लिखोगे। ठीक है, तो ये 2 ही था हम लोग के पास जो हम लोग ने सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा था, हम लोग 6 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन, जहाँ पर हम लोग ने ये क्वेश्चन करे और इम्पोर्टेंट देखे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अगर 1 तुम लोग को आया तो मैं तुम लोग को बहुत बार बता चुकी हूँ किस तरह से लिखना है। तो जो करेक्ट है उसको करेक्ट लिखोगे और जो रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग लिख के उसके लिए सही करोगे। अब ये आंसर द क्वेश्चन पर इंस्ट्रक्शन, ये इतना पूछता नहीं है, बट तुम लोग अपने ओन से ट्राई करोगे तो तुम लोग को ये आ जाएगा। ओके, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने ओन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। हम लोग को यहाँ पे सिमिलैरिटी बताना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में ब्राज़ील और इंडिया की। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तुम लोग को कितने मार्क्स के लिए आएगा, हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तुम लोग को ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग को 4 मार्क्स के लिए आएगा, इसलिए तुम लोग को टोटल 8 पॉइंट लिखना है कि क्या सिमिलैरिटी है ब्राज़ील और इंडिया की पॉपुलेशन के बीच में। देखो, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, मतलब जो इंडिया और ब्राज़ील का क्लाइमेट और पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड करते हैं, क्योंकि जैसे ब्राज़ील भी हम लोग ने देखे और इंडिया में भी हम लोग देखे, कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, और इंडिया में भी कुछ कुछ एरिया में बहुत बारिश होती है, और जैसे कि हम लोग ब्राज़ील में देखेंगे तो वहाँ पे भी होती है। जैसे कोई कोई एरिया ब्राज़ील में भी कम टेम्परेचर वाला है, इंडिया में भी कम टेम्परेचर वाला है। ब्राज़ील में कहाँ पे बहुत हॉट एरिया भी है, वैसे इंडिया में भी बहुत एरिया है। ठीक है, तो मैंने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम लोग को बोली थी कि तुम लोग को ध्यान रखना है फिजियोग्राफी का, क्लाइमेट का, पॉपुलेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ डिपेंड करती है। तो हम लोग को आंसर लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। बोलो, क्लाइमेट, वहाँ का, वहाँ पे कितनी बारिश होती है, कितनी नहीं होती है, और क्या था हम लोग का, ऊपर मैंने बताई थी कि ऐसे फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, तो इन सब बातों का ध्यान रखने का, एग्रीकल्चर, तो आंसर लिखते वक्त इन सब का बात का ध्यान रखना और सिमिलर पॉइंट लिखना। अब नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जाम्पल को रिलेट क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे तुम लोग क्या आंसर लिखोगे, यहाँ पे तुम लोग को किस तरह से क्लाइमेट जो है वो, मतलब कोई किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से क्लाइमेट पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का तुम लोग को ध्यान रखते हुए इस आंसर को लिखना है। अब गिव ज्योग्राफिकल रीजन, अब हम लोग यहाँ पे क्या पूछा है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन हम लोग को कितने के लिए आएंगी, 3 मार्क्स के लिए आएंगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 3 मार्क्स का देखेंगे।
पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। देखो पॉपुलेशन क्यों एक हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बता सकते हो? जो देखो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और सोशल जो डेवलप होती है, जो ग्रोथ होती है ना, वो वहाँ की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और कैसी है। अगर किसी भी कंट्री के पास एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, तो वो इतनी मतलब कैसा रहता है उसका, जैसे कि अगर किसी कंट्री के बाद एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन है और किसी कंट्री के बाद लेस पॉपुलेशन है, तो इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, इकोनॉमिक स्लो हो जाता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। 50 लोग रह के जितना काम कर सकते हैं, अगर उस काम को मुझे बढ़ाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो मुझे उसके लिए 100 पीपल चाहिए, है ना। तो पॉपुलेशन किसी ना कहीं पर कैसे हो जाता है, इकोनॉमी से और सोशल ग्रोथ से कंट्री की रिलेट करती है। अब ब्राज़ील पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी लेस। क्यों ब्राज़ील में? क्योंकि ब्राज़ील में कैसा हो जाता है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट इतने बड़े फॉरेस्ट की वजह से, अमेज़न फॉरेस्ट की वजह से वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। हैवी रेनफॉल हो जाती है, गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी, बारिश के टाइम पे बहुत बारिश हो जाती है। और क्या है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ पर इतने सप्लीमेंट्स नहीं है। अगर कोई इंसान रहता है तो उस इंसान को रहने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ब्राज़ील में प्रेजेंट नहीं है। और ब्राज़ील की गवर्नमेंट के हिसाब से जो अमेज़न है, अभी जैसे मैं अमेज़न फॉरेस्ट में रह रही हूँ ना, तो मुझे वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स रहते हैं उसको यूज़ करने का हक नहीं है। तो मैं वहाँ पे कैसे लाइफ अपनी गुजार सकती हूँ? इसलिए तुम लोग को यहाँ पे क्या लिखने का है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राज़ील में पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल कल्चर में हर चीज़ में इंडिया क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के वजह से, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने के वजह से क्या होते जा रहा है, इंडिया फास्ट होते जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इंडिया में पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे वो तमाम ज़रूरत की चीज़ है जो एक इंसान को रहने के लिए चाहिए रहती है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्पेयर इन अमेज़न बेसिन। ये भी तुम लोग ये ब्राज़ील पॉपुलेशन का जो लिखोगे ना, उससे रिलेटेड ही ये आंसर है, तो तुम लोग ये इजीली कर सकते हो। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत हाई है गंगा प्लेन्स में, क्योंकि गंगा का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे सबसे बाद वाटर सप्लीमेंट है और वहाँ पे कैसा है ना, इंसान को काम करने के मौके मिलते हैं। जैसे मैं गंगा की साइड रहने जाती हूँ तो मुझे अपनी फैमिली को संभालने के लिए इनकम की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मुझे काम भी बहुत इजीली मिल जाता है, समझे। और वहाँ पर जो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, वहाँ पे सप्लीमेंट भी अच्छा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छे हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की हाई है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये तुम लोग अपने ओन से करोगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें तुम लोग को इतना कुछ करना नहीं है, तो ये हम लोग हटा देते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा 6 चैप्टर पॉपुलेशन कंप्लीट होता है।